हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू इनफाइनाइट मैथ्स क्लासेस बाय अंशु चौधरी। एंड आज मैं टॉपिक लेके आए हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/113 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब देखिए इसका हमारे पास एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं उसको, एज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास cos इनवर्स। देखिए फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज शेयर की थी, उसमें आया था cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो हमारे x की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर रहा है 4/5 और y की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर रहा है 12/3। तो हम जैसे ही फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 इंटू 1 माइनस y स्क्वायर यानी कि 144/13, ठीक है। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, हमारा ये प्रूफ होके हमारी राइट साइड आ जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 48/65 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/25 का अंडर रूट यानी कि 3/5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/13 का स्क्वायर यानी कि 5/13। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा 48/65 माइनस का 15/65, दोनों का एलसीएम सेम है तो दोनों माइनस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 एंड दिस इज़ योर RHS। क्लियर, LHS से RHS, और हमने इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए cos इनवर्स 4/5 का सेम ही एग्जांपल ले रही हूँ लेकिन सेकंड मेथड से। अब देखिए सेकंड मेथड में क्या करना होता है, हमें ना cos इनवर्स या sin इनवर्स जो भी टर्म्स गिवन होती है इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं cos इनवर्स 4/5। अब इसमें हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में 4/5 का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका मतलब बेस हो गया 5, हाइपोटेनियस बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5, तो परपेंडिकुलर आ गया 3, तो tan इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। सेम एज फॉर सेकेंड cos इनवर्स 12/3। अब देखो इससे ट्रायंगल बनाएंगे तो b/h आएगा 12 और 13, b हो गया 12, ये हो गया 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 5, तो इसमें tan इनवर्स की वैल्यू होती है p/b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। तो अब राइट साइड में जो एक वैल्यू गिवन है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। cos इनवर्स 33/65, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो देखो ट्रायंगल में बेस आएगा 33, हाइपोटेनियस आएगा 65। पाइथागोरस थ्योरम लगा के जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी h² - b², तो उस फॉर्मूले से वैल्यू निकल के आएगी 56। tan इनवर्स होता है p/b, तो ये हो जाएगा 56/33। अब देखो पहले हमने cos की तीनों वैल्यूज़ को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो LHS लिया, दोनों टर्म्स की वैल्यू tan में पुट कर दी और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो हमारी x की वैल्यू को रिप्लेस करेगा 3/4 और y की वैल्यू को रिप्लेस करेगा 5/12। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम वगैरह लेके इसकी वैल्यू 56/33 आ जाएगी। दैट इज़ योर राइट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है। तो LHS से RHS हमारी प्रूव हो गई। तो दोनों मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो, वो प्रॉपर्टी तभी यूज़ हो सकती है जब दोनों फंक्शन cos के हो, और समटाइम्स अगर एक फंक्शन cos एक फंक्शन sin हो तो फिर क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसको प्रूव कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू 60, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, हमें ये प्रूव करना है। अब हम इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऑलरेडी tan इनवर्स में गिवन है और राइट साइड में साइन इनवर्स का एक फंक्शन cos इनवर्स का, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों फंक्शंस को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
सबसे पहले साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए इससे ट्राइंगल बनाएंगे। 10 होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 5H हो गया हमारा 13, तो बेस आ जाएगा 12। तो tan इनवर्स होता है P/B, तो tan इनवर्स होगा 5/12। एक हो गया चेंज। नाउ सेकेंड वैल्यू को चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए कॉस इनवर्स का जब ट्राइंगल बनाएंगे तो कॉस इनवर्स होता है B/H, यानी कि बेस आ जाएगा 3 और हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा 5। तो जैसे ही हमने ट्राइंगल बनाया हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 4, तो tan इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स P/B होता है, तो परपेंडिकुलर आया था 4 और बेस आया था 3, तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ अपनी राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। देखिए साइन इनवर्स 5/13 के रिप्लेस में होगा tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के रिप्लेस में होगा tan इनवर्स 4/5। जैसे ही दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए फॉर्मूला होता है x प्लस y/1 माइनस xy। x की वैल्यू 5/12, y की वैल्यू 4/3, तो ये हो गया 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। और आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आ जाएगा tan इनवर्स 63/16, एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। सो RHS इज इक्वल टू क्या आ गई, LHS हैंड्स आउट। ठीक है, आई थिंक ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा कि जब दोनों फंक्शन अलग अलग हो, जैसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गिवन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए दोनों फंक्शन अलग है, तो पहले एक एक फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम x की जगह x की रिप्लेसमेंट में tan थीटा पुट करते हैं, तो ये हमारा बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन हमारी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने पुट किया था वहाँ से, तो एक्स थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। अब सेम ऐसे ही हम कोस इनवर्स वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसमें y की जगह रिप्लेस करते हैं tan थीटा, तो देखिए ये बनता है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 2 थीटा, और इसका फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y, क्योंकि हमने इस बार y को tan थीटा पुट किया था। अब ये दोनों वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा tan 1/2। अब फर्स्ट फंक्शन के रिप्लेस में आएगा 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम 2 कॉमन ले लेंगे, tan 1/2, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा हमारा, 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए अंदर तो फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और बाहर 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा tan, अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड नाउ वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दैट इज़ द आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड by using this method you can solve all type of questions जिनमें भी हमारा इनवर्स फंक्शन किसी दूसरी वैल्यूज़ के फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ कंसंट्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक for your board exams and your preparation. So please like, share and subscribe. If you like the video, please share it with your friends also, so that they can connect with me, and please comment your answer कि in next video which topic you want to that I can solve for you. Okay, so please thank you so much, and please like, share and subscribe.